यहाँ पर बज रहे थे सुबह के 10 और मंसूर लेकर आए थे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स। बस तो उन्हीं को मैं सारा धो के वॉश करके अच्छे तरीके से इनको सेट करके तो फ्रिज में रख रही थी। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ बैंगन। अच्छे तरीके से सारी सब्जियों को वॉश करके मैं फ्रिज में रखूँगी। और आज हमारी सुबह बहुत ही जल्दी हो गई थी, 9 बजे तकरीबन। मैं उससे भी पहले मेरी आँख खुली तो मैं उठ के बाहर आ गई। मैंने काफ़ी सारे काम शाम किचन के सब कुछ काफ़ी सारे कर लिए थे। मंसूर को कोई काम था, वो बाहर गए थे, तो मैंने उनसे बोला कि कुछ वेजिटेबल्स लेते आएँ। मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं थी, तो वो कुछ वेजिटेबल्स लेकर आ गए। तो मैं उन्हीं को वॉश करके फ्रिज में रख के सारा कुछ किचन वगैरह मेंटेन कर लूँगी। अभी तक मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी, तो वो भी 10-11 बजे तक ही आती हैं। तो जैसे ही वो आएंगी तो फिर मैं बाकी घर के काम शाम भी करवा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने भिंडियाँ भी लाए थे, बैंगन भी लाए थे, आलू, टमाटर, प्याज, जो भी बेसिकली घर की सब्जियाँ होती हैं, पालक वगैरह, काफ़ी सारी सब्जियाँ ले आए थे। तो बस उन्हीं को मैं समेटने में लगी हुई थी। ये भी अच्छा खासा लंबा काम हो जाता है। ये सब्जियाँ तो आप ले आते हैं, मार्केट तो आप चले जाते हैं, उनको समेटना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। बस वही कर रही थी मैं। गर्मी की वजह से काफ़ी मेरी तबीयत भी अपसेट है। तो बस काम तो करना ही है। आपको पता है कि जो हाउसवाइफ़ है वो कुछ भी हो जाए घर के काम नहीं छोड़ सकती। यहाँ पर मैंने सारी अपनी वेजिटेबल्स धो के फ्रिज में रख दी थी, किचन मैंने क्लीन कर लिया था। तो अब मैं बनाने लगी थी आलू बैंगन, जो कि मेरे हस्बैंड की, खान साहब की बहुत ही फेवरेट डिश है। वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अभी उन्हें पता नहीं है कि मैं आलू बैंगन बना रही हूँ। उनको सरप्राइज़ दूँगी क्योंकि वो चले गए थे अंदर रेस्ट करने। मैं किचन में लगी हुई थी। वो उन्होंने बोला था कि कुछ भी बना दो। तो मैंने सोचा कि बैंगन है, फ्रेश है, बहुत अच्छी सब्ज़ी है, तो आज यही बना लेती हूँ। बस अब फटाफट झटपट से मैं आज बनाऊँगी। मेरा गला बहुत ख़राब है, सॉरी। बस आपने देखना है कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये सब्ज़ी, जो कि कुकर में बनेगी और बहुत जल्दी से बनेगी। यहाँ पर मैंने जल्दी से अपने बैंगन जो है काट लिए हैं, आलू मैं छील रही हूँ। आलू भी सारे मैंने अब छील के रख लेने हैं और अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं पकाना। सबसे पहले डाल रही हूँ मैं ऑयल। पैन मैंने कर लिया गरम। मैं बनाऊँगी झटपट से आलू बैंगन। देखिएगा आप कितनी देर में बनते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि ये ज़रा अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा अगर इसमें ऑयल हो तो ये मज़े के लगते हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मैंने फ्राइड अनियन लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा फ्लेवर अच्छा आता है, थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी हो जाती है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ सिर्फ 1 टेबलस्पून फ्राइड अनियन, क्योंकि ये फ्राइड है, इनको फ्राइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल ये फ्राई हो गए हैं। तो इस वजह से देर नहीं लगेगी इनको बनने में। यहाँ पर ये ज़रा सा गर्म हो जाए ऑयल, तो फिर इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। यहाँ पर मैंने काट लिए हैं, ये मेरे सारे सब्ज़ी कट चुकी है। ये आलू, ये बैंगन, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च इसमें ली है और सारे मसाले मैंने रख लिए अपने पास। और अब इसको फटाफट से बनाएंगे कुकर में आलू बैंगन। 5 मिनट में बन जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं इसमें ऐड करती हूँ तेल और 2 टेबलस्पून भर अदरक लहसुन का पेस्ट। बस 1 मिनट इसे पकाऊंगी ताकि इसकी जो रॉ स्मेल होती है लहसुन की वो चली जानी चाहिए। जैसे इसकी अच्छी से खुशबू आएगी तो इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट क्यों यूज़ कर रही हूँ कि छिलके अच्छे नहीं लगते टमाटर के बीच में, तो बस इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। चलिए, यहाँ पर हमारे टमाटर भी चले गए और अब इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले में। मसाले अपनी मर्ज़ी से डालें। मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच, छोटे चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के हल्दी, क्योंकि हल्दी हमें बहुत पसंद है। उसके अलावा सूखा धनिया पिसा हुआ 1.5 चम्मच, 1.5, और नमक डाल रही हूँ मैं हस्बे ज़ायका 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। चेक करने के बाद में कम हुआ तो फिर और ऐड कर लेंगे। और 1 चम्मच छोटा डाल रही हूँ मैं गरम मसाले का। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच सालन मसाला, जो कि मैं अपने सालन में डालती हूँ हमेशा। आपको मैंने बताया कोई भी आप करी पाउडर ले लें, बड़ा अच्छा फ्लेवर देगा आपकी सालन को, खाने को। तो ये हमारे मसाले डल गए हैं।
अब इसको बनाएंगे, हल्का सा इसको भूनेंगे, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ी, आलू बैंगन डाल के फिर मैं वापस आती हूँ। तो यहाँ पर मसाला भुन रहा है, मैं इसको बस हल्का सा ही भूनूंगी क्योंकि मैंने इसको कुकर में बनाना है, मतलब इसको मैंने प्रेशर देना है। तो यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये सारी सब्ज़ी। ये तकरीबन 1 किलो है हमारी जो सब्ज़ी है, बैंगन है, और साथ मैंने इसके वो भी डाले हैं, ये देखें, ये भी मैंने इसके साथ इसमें ऐड कर दिए हैं। मेरी अम्मी डाला करती थी तो आज हमने सोचा हम भी डाल लें। तो ये 1 किलो बैंगन है और आधा किलो ये आलू है, और इसके अंदर मिर्च हरी है, वो भी मैं साथ ही डाल रही हूँ। अपनी मर्ज़ी से, आप जितनी मर्ज़ी आप खाना चाहें आप डाल दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी डालनी है इतनी डालनी है। बस अब इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। क्योंकि इसके अंदर पानी है, मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बैंगन भी अपना वाटर रिलीज़ करता है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि टमाटरों का पानी भी होता है, टमाटरों में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड किया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर इसको मैं बंद कर दूँगी। इसको लगाएंगे हम प्रेशर। चलें, ये हम इसको करेंगे बंद और इसको देंगे हम 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में। अगर आपके पास सीटी वाला है तो आप अपने हिसाब से देखें जितनी देर में आपकी सब्ज़ी गल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रेशर दिया है तो 5 मिनट, क्योंकि आलू भी छोटे छोटे से थे और ये मेरी जो सब्ज़ी है ये भी बिल्कुल मैंने छोटा छोटा सा कट किया था। अब इसको मैं भूनूंगी, ठीक है। अब मैं इसको भुनाई करती हूँ क्योंकि आलू भी हमारे गल चुके हैं और बैंगन भी गल गए हैं। बस अब इसको भूनना है। थोड़ा सा इसके अंदर भी मुझे लग रहा है वाटर है, मैं इसको ड्राई करूँगी। और इस टाइम पर मैं ये डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 हैं, ये बहुत मज़े की लगेंगी। इसको इस टाइम पे ऐड कर देंगे। इसको मैं चलाऊँगी जब तक इसका ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। बस ये रेडी है, बस सिर्फ मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इसके ऊपर ऑयल आ जाए और ज़रा सा ये भुन जाए। बाकी इसका नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट है, टेस्ट कर लिया मैंने, ज़बरदस्त। ये बन रहा है भी और मैं इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया। मैंने धो लिया, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस इसमें हरा धनिया डाल के मैं चूल्हा बंद कर दूँगी क्योंकि ऑयल भी ऊपर आ रहा है। बस बिल्कुल रेडी है। हमें तो बिल्कुल गले हुए पसंद है आलू बैंगन। अगर आपको इतने गले हुए नहीं पसंद, खड़े खड़े पसंद है, तो आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा कम प्रेशर दे दें इसको, या आप कुकर के बगैर भी बना सकते हैं। मुझे तो बस बहुत जल्दी थी और ये देखिए मेरा फटाफट से खाना रेडी हो गया। बस बंद कर। यहाँ मैंने बना ली अपने लिए प्लेट, थोड़े से मैंने बॉयल राइस लिए हैं और साथ मैंने सब्ज़ी डाली है। ये है मेरा आज का लंच, क्योंकि सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया, काम में लगी हुई थी। और यहाँ मैंने बनाई है मंसूर के लिए प्लेट, क्योंकि उनको आलू बैंगन बहुत पसंद है, वो तो खुश हो गए हैं। आज उनकी फेवरेट सब्ज़ी बनी है, तो चलिए उनको जाके खिलाते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा मिशू है, जिसको ना कैचर छोड़ने हैं, ना मोबाइल छोड़ने हैं, ना चार्जर छोड़ने हैं। जो चीज़ इसको नज़र आती है ये उसका ये असर करता है। ये देखें ज़रा उसके। अब इसको तोड़ के छोड़ेगा ये, इसको ऐसे नहीं छोड़ेगा। ये टूटेगा तो सब्र आएगा इसको। कितने कैचर घर के तोड़ चुका है ये हमारे, ये गंदा बच्चा। ये देखिए, ये नहीं छोड़ेगा, जो मर्ज़ी कर लो। सारे कैचर तोड़ दिए इसने हमारे, है ना। और वो रिमोट के बटन भी निकाल लिए हम। ये इतना बदतमीज़ है, ये इतना बदतमीज़ है। मिट्ठू है, मिट्ठू। ये देखें क्या कर रहे हो? ये निकाल लेगा पिन, इसने पहले भी निकाल दिए, कल भी निकाल दिए। अगर इसको ना देना हम ये कैचर, तो ये हमें काटता है। ये इतना बदतमीज़ है। ये देखिए, उस कैचर का ऑपरेशन हो चुका है और ये सारा कैचर टूट चुका है हमारा। सुकून नहीं है इस बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। बस अभी हम घर से निकले हैं, मलाइका ने कुछ लेना है। ज़ैनब का बर्थडे है तो इसने उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने हैं। तो बस ज़ैनब मेरी भांजी और मलाइका की कज़न बेस्ट फ्रेंड। तो पेपर्स थे बच्चों के, तो उसकी बर्थडे तो पेपर्स में आई थी, तो बच्चे जाहिर सी बात है नहीं सेलिब्रेट कर सके थे। तो कल जा रहे हैं, उसने ज़ैनब ने इनवाइट किया हुआ है, तो बस अब उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। देखते हैं क्या पसंद आता है, तो फिर वापस आके आपसे बात करते हैं। ये है हमारा मुल्तान का मेन बाज़ार, गर्देज़ी मार्केट बोलते हैं इसको, गुलगश्त में है। बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको मार्केट भी दिखा दूँ।
यहाँ पर सब कुछ मिलता है, बहुत ही रिजनेबल चीज़ें भी हैं, बहुत महंगी चीज़ें भी हैं। बस अभी जैनब का गिफ्ट लेना था तो हम लोग यहीं आए हैं। तो मलाइका को कुछ चीज़ें लेनी थी, देखते हैं वो क्या लेती है। जो भी उसे अच्छा लगेगा वो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी मर्ज़ी से लेगी। तो यहाँ पर हम लोग निकले थे, चलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपको विज़िट करा दूँ। यहाँ पर हमारा इस मार्केट में, इसे फूड मार्केट भी कहते हैं, मतलब यहाँ पर फूड स्ट्रीट भी है। ये जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये पूरी फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर हर किस्म का खाना पीना, टिक्का शनवारी, आपको मतलब बर्गर सब मिलेगा, शवारमा सब कुछ। और यहाँ से जहाँ हम टर्न कर रहे हैं यहाँ से आगे सारी अंदर बर्तनों की मार्केट है, और मतलब काफ़ी कुछ यहाँ मिल जाता है, कपड़े वगैरह जूते, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है ये। हाँ, कौन सा लिया? सिल्वर या गोल्ड? गोल्डन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, डन, चलो ठीक हो गया। तो यहाँ आए हैं हम चैप्टर 2। ये बहुत ज़बरदस्त है, ये भी करदेजी मार्केट में गुलगश्त में इसकी बहुत बड़ी ब्रांच है। यहाँ पर बच्चों के मतलब गिफ्ट्स वगैरह, डेकोरेशन पीस बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। बस यहीं पर आई थी मलाइका कि मैं कुछ ज़ैनब के लिए यहाँ से देख लेती हूँ, देखते हैं हमें क्या पसंद आता है। कुछ चीज़ें हमने ले ली थी, बस वही लेकर अब हम वापस नीचे जा रहे हैं, तो जाकर उसका अब गिफ्ट पैक करेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये जो है चैप्टर 2 बहुत अच्छी है। देखिए पूरा मैं आपको उसका दिखा रही हूँ। यहाँ पर हर किस्म के बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ तक कि यहाँ केक भी बहुत खूबसूरत मिलते हैं, हर तरह के केक ये बनाते हैं, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी सर्विस होती है। तो अगर आपको इस किस्म का कुछ करना है तो यहाँ से आप इजीली इनकी खिदमत आप ले सकते हैं। तो जी यहाँ मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे सिम्बा और डोना की फीड एंड हो गई थी। मैंने मलाइका से बोला, आप उसकी चीज़ें हमने ले ली थी। तो यहाँ पर छोटा सा पास में एक मॉल था, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाकर उनके लिए फ़ीड ले लूँ, क्योंकि इधर ये वही जगह है, ट्रेंड से मिलती है इनकी फ़ीड जो कि हमारे बच्चे खाते हैं। तो बस मैं वही लेने आई थी, साथ में कुछ घर की क्लीनिंग की चीज़ें देख रही थी। तो ये वाली वो फ़ीड है जो मैं लूँगी सिम्बा और डोना के लिए। वो खाते हैं ये मिस्टर पेट, जो कि हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती, तो यहीं से मिलती है। तो मैं इसके लिए यहाँ से 2 पैकेट उठा के जा रही हूँ। तो बस यहाँ से निकलते हैं। मैंने इनकी फ़ीड भी ले ली है, और कुछ मैंने घर की क्लीनिंग का सामान लेना था वो भी मैंने ले लिया है। तो जी यहाँ पर मैं आई थी मंसूर के साथ बाहर किसी काम से। तो यहाँ पर मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने उनको बोला मुझे क्रिस्पी चिकन खाना है। तो यस, बर्गर बहुत ज़बरदस्त बर्गर है, यहाँ से हमने ऑर्डर किया क्रिस्पी चिकन। हाँ जी, तो यहाँ पर आ गया हमारा ऑर्डर। मुझे लगी थी भूख क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और ये है जनाब क्रिस्पी चिकन। मंसूर बैठे मेरे साथ और ये कह रहे हैं कि ये अलबेक है, बिल्कुल सऊदीया वाला अलबेक है। देखिए टेस्ट करके पता चलेगा। इसकी अलबेक जैसी शक्ल है, तो तुम इसका रिव्यू दे दो कि अलबेक जैसा टेस्ट है और ये जैसे वो ब्लॉगर करते हैं। तो मैंने कहा कहानी डालने में क्या हर्ज है। नहीं वाकई ये अच्छा है मंसूर। इसने कहा नहीं कहानी नहीं डालनी। नहीं, यस बर्गर वाकई बहुत अच्छा है, नो डाउट। नहीं मतलब कहानी डालने में क्या था, डाल देती। तुम कह देती अलबेक आ गया, उसके अंदर भी ऐसे दो तो बोल तो दिया है। खाना है, चले इसको अब खाते हैं हम और घर जाते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और बहुत भूख लग रही है। बहुत मजे का। तो जी अपना खाना हमने फिनिश कर लिया, बहुत ही मज़े का था क्रिस्पी चिकन, वाकई ही बहुत मज़ेदार था। मैंने अलबेक तो नहीं खाया, बट ये बहुत टेस्टी था। मंसूर ने अलबेक खाया है क्योंकि ये सऊदी अरब में काफ़ी अर्सा रहे हैं, तो उनको लगा था कि शायद शक्ल देखने में ही अलबेक है, बट जब उन्होंने खाया तो नो, अलबेक बहुत टेस्टी है। मंसूर बता रहे थे कि अलबेक ज़्यादा मज़े का है। ये अच्छा था, नो डाउट बहुत मज़े का था, बट अलबेक अलबेक ही है। तो यहाँ पर हम अब लोग हम दोनों घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 1 बज गई थी। ढेर सारे काम दिन में करते 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 ये टाइम आ गया। सुबह 9 बजे से मैं उठी हुई थी और आज रात को 1 बजे फ्री हो के अब घर जाएंगे। और जब मैं घर आई थी तो यकीन करें मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने वीडियो का एंड भी रिकॉर्ड करूँ। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो इंशाल्लाह कल से अपनी वही सी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आज जो कुछ भी हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरी डेली रूटीन, मेरा किचन, मेरा काम शाम जो भी मैं करती हूँ अपने बच्चों के साथ, सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाइएगा।
बस इसी तरीके से दिन निकल जाता है, लाइफ निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो खुश रहा करें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला सबकी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर करे। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को, मुझे पसंद करने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा हर दुख, हर तकलीफ़, हर बीमारी से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।